ओके। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे कोर्स कर लिए, बहुत सारा सीख लिया। हालांकि ये चीज सिर्फ अकल के लिए सिर्फ अकल के लिए नहीं है, बट कोई भी किसी भी कोचिंग या कंसल्टेंसी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो सबके लिए ये कर सकते हैं। आई होप कि सबको आवाज अच्छी तरह से आ रही है। कोई चैट में कंफर्म कर दे कि आवाज अच्छी तरह से आ रही है। ओके, या गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये सिर्फ अक्ल में नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है जनरली। ऐसे लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है जो लोग बहुत नॉलेज लेते हैं, बहुत कोर्स करते हैं। ओके, मतलब कि नॉलेज बहुत है, उनको ऐसा लगता है कि मेरा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करना वो नहीं हो सकता है, उनसे ग्रो नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। जब किसी और को किसी किसी और का वेबिनार देखते हैं, किसी और को पढ़ाते देखते हैं या किसी और को देखते हैं, तो उनको मन में ऐसा होता ही है कि इससे थोड़ा बेहतर मैं कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारा नॉलेज होता है, और मोस्टली जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है। क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है कि जिनके पास अ, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, तो वो उनको एक एडिक्शन हो गया होता है कि बस नॉलेज लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। ओके, वो एक तरह का एडिक्शन हो गया है लोगों को। मैंने ये चीज रियलाइज की कि अब बहुत सारे लोगों को ये एक तरह का एडिक्शन हो गया है। बस अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करना है, देखते जाना है, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखते जाना है, बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्स देखते जाना है, बहुत लाइव कोर्स करते जाना है। लेकिन वो कोर्स से जो लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करना है, उस वो कोर्स से फिर आगे करियर नहीं बनानी है, आगे बढ़ना नहीं है, कुछ सीखना, उसको अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई नहीं करना है लाइफ में, या जो कोर्स किया है उससे कुछ इनकम नहीं करनी है। तो उसका रीजन यही है कि लोगों को ऐसा एडिक्शन हो गया है। ओके, तो मैं यहाँ वो एडिक्शन में से कैसे बाहर निकलना है वो मैं नहीं सिखाने वाला। ओके, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपको रीजन बता रहा हूँ कि ये एक एडिक्शन है। जैसे बहुत बहुत तरह के एडिक्शन होते हैं, ये भी एक तरह का एडिक्शन है कि बहुत नॉलेज लेते जाओ, लेते जाओ। ओके, कुछ लोगों को ऐसा भी एडिक्शन होता है, नॉलेज लेते जाओ, लेते जाओ। तो नॉलेज लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, दुनिया भर का नॉलेज होता है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों का दिमाग ऐसा है, ऐसे लोगों का दिमाग ऐसा है कि बस उनको नॉलेज पाना अच्छा लगता है, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। ओके, तो एक्शन लेना सीखना है हमें। चलो बात करते हैं। तो यहाँ तो मैं यही सीखा था, यहाँ तो मैं स्टेप ही कहने वाला हूँ। ओके, वो एडिक्शन में कैसे निकलना है वो आपको निकलना है, मैं यहाँ सिर्फ रीजन बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है। नॉलेज नॉलेज पाते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, वो एक तरह का एक अलग ही एडिक्शन है अभी। ओके, बहुत लोगों के अंदर तो वो एडिक्शन से निकलना है। वो हाँ, कैसे निकल सकते हो आप, वो एक आइडिया है उसका, कि मेरे पास मतलब एक सॉल्यूशन है उसके लिए कि आप कैसे बाहर निकल सकते हो। कि देखो, पहले आप डिसाइड करो कि आपको किस में आपको कैरियर बनानी है, और उससे रिलेटेड ही आप नॉलेज पाते जाओ। अदरवाइज आप कभी एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज लेंगे, कभी न्यूमरोलॉजी का भी लेंगे, कभी टैरोट का भी लेंगे, कभी वास्तु का भी लेंगे, कभी पालमिस्ट्री का भी लेंगे। ओके, दुनिया के सारे सब्जेक्ट है, कभी फेस रीडिंग का भी लेंगे, कभी ग्राफोलॉजी का भी लेंगे। सारे नॉलेज लेते जाओगे, अदर बट एक्सपर्ट किसी में भी नहीं बनोगे, अप्लाई किसी को भी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है कि आप सबसे पहले डिसाइड करो। ओके, सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है, क्या करना है आपको। आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है क्या, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, पाल्मिस्ट बनना है क्या, आपको फेस रीडर बनना है, वास्तु एक्सपर्ट बनना है, किसी एक में आपको वो करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ऐसा करोगे कि मैं तो थोड़ा वास्तु का भी नॉलेज ले लूँ, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी ले लूँ, थोड़ा न्यूमरोलॉजी का भी ले लूँ, तो कहीं पे भी आप नहीं जाने वाले हो।
हाँ, एक लाइन में आप समझ लो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और उसके बाद डिसाइड कर लो कि मुझे शायद मैं वास्तु सबसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी सबसे अच्छा कर सकता हूँ, और उसमें आप आगे बढ़ो। अदरवाइज ये पूरी जिंदगी चलता ही रहेगा। ओके। फिर ऐसा होगा कि चलो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा थोड़े दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हैं, थोड़े दिन हो पोनो पोनो प्रेयर सीखते हैं, कभी नाड़ी शास्त्र, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, कभी केपी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी फिर से वही चीज आती है कि एस्ट्रोलॉजी में भी कौन सा एस्ट्रोलॉजी, उस पर ही फोकस करना है। ओके, ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी, आपने एस्ट्रोलॉजी तो डिसाइड कर लिया, लेकिन वहां भी आप दुनिया की जितनी भी अवेलेबल एस्ट्रोलॉजी है उसके पीछे पड़े हुए हो, तो वहां भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। कभी वैदिक सीख रहे हो, कभी केपी सीख रहे हो, ओके, कभी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, कभी जैमिनी सीख रहे हो, ओके, कभी लाल किताब सीख रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि क्या करना है। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा वर्क, हमें ये वर्कशॉप को। तो ये वर्कशॉप है किन किन लोगों के लिए यूजफुल है? एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टेरोट कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, पाल्मिस्ट्री, अदर अकल्ट, इसी आप किसी भी तरह के अकल्ट, अकल्ट में जो है, अकल की कोई भी विद्या जो जानते हैं वो सबके लिए ये जरूर यूजफुल रहेगा ये। ओके। हालांकि किसी भी तरह के बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं अभी, कंसल्टेंसी या कोचिंग का, वो किसी भी तरह का हो, वो सबके लिए ये यूजफुल रहेगा। ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एरिया इन विच यू वांट टू बिकम कोच और कंसल्टेंट। ओके, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप कौन से एरिया में कोच या कंसल्टेंट बनना चाहते हो। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेस रीडिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग, ओके, कोई भी एक पसंद करो आप। उसके बाद क्या है, फाइंड योर नीचे इन दैट एरिया। नीचे मतलब क्या, कि उसमें भी एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, मतलब सॉरी, उसमें भी एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने एस्ट्रोलॉजी एरिया सिलेक्ट किया, तो उसमें भी आपको कौन सा एस्ट्रोलॉजी, ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, रघुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, कौन सा एस्ट्रोलॉजी, तो उसे कहते हैं नीचे। नीचे मतलब कोई एक चीज में परफेक्ट होना। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है तो जनरल डॉक्टर से ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोई स्पेशल जो डॉक्टर होते हैं वो, फॉर एग्जांपल स्किन डॉक्टर है, ओके, आई के डॉक्टर है, सर्जन है, या गायनेकोलॉजिस्ट है, ओके। तो यहाँ भी इसी तरह से है कि आप वो एक उसमें स्पेशल बनिए, आप एक्सपर्ट बनिए। ओके, एक एरिया पसंद करिए और उसमें भी, वो एरिया में भी स्पेशल बनिए। फॉर एग्जाम्पल एरिया इज अकल साइंस, ओके, एंड नीचे इज न्यूमरोलॉजी, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑल नीचे इन मार्केट, सो डोंट कंसिडर दैट पैरामीटर इन सिलेक्शन। ओके, कभी भी इस तरह से सिलेक्ट नहीं करना है कि अभी तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ज्यादा। ओके, अगर आप उसमें अच्छी तरह से आता होगा आपको, ओके, तो वो काम अगर आपको अच्छी तरह से आता होगा तो आपको उसमें क्लाइंट मिल जाएंगे, ओके, या आपकी अर्निंग है हो जाएगी। ओके, बट अगर आपको अच्छी तरह से आता नहीं है तो नहीं होगा। यू मस्ट हैव पैशन इन दैट सब्जेक्ट और एरिया और फील्ड। ओके, आप जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आपको पैशन होना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि बस
ऐसा मान के चले आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में पैसे अच्छे हैं, तो भाई आसानी से पैसे कमाए जा सकते, तो ये फील्ड में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। या फिर ऐसा है कि चलो अभी मार्केट, कुछ लोग क्या ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या सोच के स्टार्ट करते हैं, अभी मार्केट में इसकी ये अभी इसका ट्रेंड चल रहा है, या अभी इसमें मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो चलो अभी इस चीज पे इसमें बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, आपको वो चीज आनी चाहिए, उसमें आप उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें आपको पैशन होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि बस उसकी मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसमें वो स्टार्ट कर देना है। ओके, तो थोड़े टाइम के बाद वो नहीं ही चलने वाला है। ओके, अगर इस तरह से सिलेक्ट करोगे तो। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ओके, तो मतलब कि आपको कौन से सब्जेक्ट का कोच या कंसल्टेंट बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो देखिए, अटेंड वर्कशॉप और कोर्स कोर्स करिए, वर्कशॉप करिए, ट्रेनिंग लीजिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करिए, मतलब आप खुद प्रैक्टिकल करिए, सेल्फ लर्निंग, लर्न फ्रॉम स्पेशलिस्ट। तो ये सब करना पड़ेगा। इन शॉर्ट के मतलब कि आपको जो भी आप डिसाइड किया, आपने एक बार डिसाइड कर लिया। ओके, आगे अभी क्वेश्चन आंसर हम आगे लेंगे। ओके, तो आपको डिसाइड करना है, और उस उसमें आपको वो सीखना है आपको अच्छी तरह से। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मास्टर बनना चाहता हूँ, तो वो आपको सीखना है। ओके, किसी भी तरह से, चाहे फेस टू फेस सीखो, ऑनलाइन ट्रेनिंग लो, रिकॉर्डेड कोर्स लो, किसी भी तरह से यूट्यूब पे वीडियो देखो। हालांकि यूट्यूब पे वीडियो देख के आप कुछ चीज़ें फ्री में सीख सकते हो, क्योंकि बहुत एडवांस शायद नहीं सीख सकते हो, लेकिन बेसिक वाला तो यूट्यूब से सीख सकते हो। तो मतलब कि स्टार्ट करो। ओके, धीरे धीरे। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, डोंट वरी। सर नमस्ते। नमस्ते। तो सबसे पहले अगर कोच या कंसल्टेंट बनना है, तो आपको सोशल मीडिया पे आपकी होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया में ये तीन चीजें होना बहुत ही जरूरी है, यूट्यूब पे होना, इंस्टाग्राम पे होना, और फेसबुक पे होना। ओके, फेस यूट्यूब पे हर 3 दिन पे एक वीडियो, हर 3 4 दिन पे एक वीडियो रखना है, आपको अपलोड करना है कुछ ना कुछ बनाकर। इंस्टाग्राम पर एक दिन आप एक पोस्ट रखो, एक दिन आप एक स्टोरी में कुछ शेयर करो। ओके, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आपको देखो, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप नोट्स में लिख सकते हो, या रिकॉर्डिंग देखते टाइम भी आप नोट्स बना सकते हो। तो यूट्यूब में आपको क्या करना है, हर 3 4 दिन पे एक वीडियो अपलोड करना है। आप फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि आप लोसो न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो लोसो न्यूमरोलॉजी रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो बना के यूट्यूब पे 3 4 दिन पे अपलोड करना है। इंस्टाग्राम पर आपको क्या करना है, एक दिन पोस्ट करना है, और एक दिन आपको कोई स्टोरी अपलोड करनी है। ओके, मतलब कि एक दिन पोस्ट, दूसरे दिन स्टोरी, तीसरे दिन फिर से पोस्ट, चौथे दिन स्टोरी। इस तरह से कुछ ना, इंस्टाग्राम पर हर रोज कुछ ना कुछ जाना चाहिए, आपका आपका प्रेजेंस होना चाहिए। फेसबुक पे भी यही सेम, कि एक दिन आपको पोस्ट करना है, और एक दिन आपको स्टोरी में कुछ रखना है। एक दिन पोस्ट और एक दिन स्टोरी पे कुछ रखना है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, दोनों पर हर 3 या 4 दिन पे कोई एक रील शेयर करनी है आपको।
हर रोज कर सको तो बहुत अच्छा है। ओके, लेकिन रील बनाना कोई आसान काम नहीं है। एक क्वालिटी रील बनाना कोई आसान काम नहीं है। ओके, तो हर 3-4 दिन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर आपको रील शेयर करनी है। ओके, तो ये समझ में आ गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया है, उस पे भी आपको रहना है तो रह सकते हो, लेकिन ये तीन है वो मस्ट है। ओके, सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सेस करता है, कोई देखता है, तो ये तीन चीजों को देखता है। ओके, तो यहाँ मैंने दिखा। ओके, जो चीज मैंने अभी बोली वही चीज मैं यहाँ डीप में स्लाइड में भी है। यूट्यूब पे आपको क्या करना है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाना है, 1 पर वीक। नॉलेजेबल वीडियो एवरी डे, सॉरी एवरी डे तो नहीं कर सकते, पर 3 डे। अटैच कैची थंबनेल, आपने देखा होगा वीडियो, अब कोई भी वीडियो के ऊपर वो एक पोस्टर होता है। ओके, तो उसे थंबनेल कहते हैं, तो वो आपको अटैच करना है उसके सामने। और पोस्ट, अभी तो यूट्यूब में भी पोस्ट करने का एक ऑप्शन आता है, तो वो भी आप कभी भी कर सकते हो। चैट में कुछ मत लिखिए, हमारा क्वेश्चन आंसर होगा तब पूछ लेना। ओके, चैट में कुछ मत, तो मेरा ध्यान है वो वहां जा रहा है। तो यूट्यूब पे आपको ये करना है, फेसबुक पर रील एवरी 3 डेज, पोस्ट एवरी 2 डेज, और स्टोरी आपको एवरी डे रखनी है। इंसर्ट हैशटैग, हैशटैग भी आपको रखना है। ओके, कि हैशटैग में आप लिखो न्यूमरोलॉजी, हैशटैग न्यूमरोलॉजी, हैशटैग एस्ट्रोलॉजी। अगर लोसू की पोस्ट है तो हैशटैग लोसू। ओके, आपने पोस्ट की है नंबर 1 रिलेटेड कुछ पोस्ट किया तो हैशटैग नंबर 1 ऑफ न्यूमरोलॉजी, उस तरह से हैशटैग होना चाहिए। ओके, सर, जिस टॉपिक के बारे में हम मतलब बताना चाह रहे हैं उसका हैशटैग होना चाहिए। हाँ। इंस्टाग्राम पे रील, यहाँ गलती से एवरीडे लिख दिया है, तो एवरीडे तो पॉसिबल नहीं है। पर 3 डे, पोस्ट आपको एवरी 2 डे, स्टोरी एवरी डे, और यहाँ भी इंसर्ट हैशटैग। ओके, इंस्टाग्राम पे ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कम्युनिटी ज्वाइन करनी है या ग्रुप ज्वाइन करना है। फेसबुक पे क्या आता है, ग्रुप आता है। और इंस्टाग्राम पे क्या आता है, सॉरी, इंस्टाग्राम पे तो जो पेजेस और अकाउंट आते हैं उसको आप फॉलो करिए। और अगर मतलब कि आपको अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी वाले पेज और अकाउंट आप फॉलो करिए। अभी व्हाट्सएप पे कम्युनिटी कम्युनिटी का ऑप्शन आता है, तो वो ज्वाइन करिए। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। ओके, ऐसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जहां से आपको नॉलेज मिले। ओके, ये सब करना है। जब भी आप पोस्ट करें तो पोस्ट करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, मेक ओरिजिनल कंटेंट। ओके, कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। पोस्ट है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जो भी आप इमेज और वीडियो जो आप अपलोड करते हैं वो अच्छी क्वालिटी में होने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू मेक वीडियो और रील, बिकॉज ऑडियंस कंज्यूम मोर वीडियो और रील देन इमेज। ओके, आपको सबसे जरूरी है आपका जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपका प्रेजेंस, तब मतलब आपको तब लोग तभी नोटिस करेंगे जब आप अच्छी रील और वीडियो बनाएंगे। ओके, या मतलब पोस्ट आप जितनी भी करो,
उससे इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन आप वीडियो और रील बना रहे हो अच्छे अच्छे, तो उससे आप नोटिस में आओगे, और जितने ही नोटिस में आओगे उतने ही ज्यादा आपको क्लाइंट मिलेंगे। ओके, कंटेंट शुड गिव नॉलेज और इंफॉर्मेशन, हाउएवर नॉलेज इज बेटर देन इंफॉर्मेशन। ओके, अभी नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, किसी को मालूम है? नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, ये किसी को मालूम है? सर नॉलेज में हम थोड़ी फैक्चुअल बातें करते हैं, फैक्ट्स बताते हैं जो हम्म, कि हमारे वेद से रिलेटेड, मतलब जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं हम्म, उससे रिलेटेड, जो यूजुअली लोगों को नहीं पता होता और थोड़ा यूनिक होता है। और हम्म, उसमें हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं लोगों को। बट जो इंफॉर्मेशन होती है वो सब जगह अवेलेबल होती है, विच इज वेरी कॉमन। तो हम्म, यही डिफरेंस होता है नॉलेज और इंफॉर्मेशन में। जो इसलिए लोग ज्यादा रील प्रेफर करते हैं, बिकॉज अगर हम नॉलेजेबल बात करते हैं तो उनको कुछ नया सीखने मिला। हम्म। या ओके, तो इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि आपने नंबर वन है ना, आपने किसी को कहीं से कहीं पे आपने सुना कि नंबर वन है वो ईगो वाला होता है वो, या उसके फ्रीडम बहुत पसंद होती है, तो वो एक इंफॉर्मेशन हुई। लेकिन डीप लेवल पे अब हम जानते हैं कि नंबर वन की क्यों ऐसी क्वालिटी है, तो क्योंकि उसमें सन की क्वालिटी है इसलिए। ओके, तो जो बहुत डीप लेवल पे हम कुछ जानते हैं उसे नॉलेज कहते हैं, लेकिन सुपरफिशियल लेवल पे वो इंफॉर्मेशन मानी जाती है। आई बात समझ में? तो अगर दूसरे एग्जाम्पल में बताऊं कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ओके, तो वो एक इंफॉर्मेशन हुई, लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री का काम क्या है, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें अगर मैं बताऊं तो वो एक नॉलेज हुआ। आई बात समझ में? तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? नाउ क्लियर? यस सर। ओके, तो नॉलेज है ना, इट इज हाउ, इसीलिए नॉलेज है ना वो बेटर है इंफॉर्मेशन से। ओके, इंफॉर्मेशन आपको एक डेटा या उस तरह से देता है, लेकिन नॉलेज है वो आपको डीप लेवल से, रूट से आपको सारी चीजें बताता है, तो वो नॉलेज है। ओके, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने आपको कह दिया कि फ्रूट खाने चाहिए, तो वो एक इंफॉर्मेशन हुई, लेकिन पूरी तरह से समझाया कि फ्रूट क्यों खाना चाहिए। ओके, क्योंकि फ्रूट में ऐसे सेल होते हैं जो हमारे बॉडी में जो सेल मर गए होते हैं उसको भी वो जीवन कर सकते हैं। जो फ्रूट में जो ऐसे सेल होते हैं, मतलब फ्रूट और जो सलाड होता है वो इतने जीवंत होते हैं कि हमारे बॉडी में जो मरे हुए सेल है ना उसको भी वो जीवंत कर सकते हैं। ओके, तो वो ये बात हुई, नॉलेज हुई। ओके, यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये सब चीजें करनी है, आपको फ्री में ये सारी चीजें करनी है। ओके, अगर आपको अपना सर मतलब आपको अपने क्लाइंट बढ़ाने हैं या अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, मार्केट में अपना नाम बनाना है, या मार्केट में एटलीस्ट आप हो, ये सब करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा कि आप फ्री नोट्स दीजिए, फ्री वेबिनार करवाइए, फ्री वर्कशॉप करवाइए, फ्री बेसिक कोर्स करवाइए, फ्री में किसी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दीजिए। आपकी किस तरह से देना है, फेसबुक पे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, वहां आप आंसर करते हो, वो आप कैसे कर पाओगे? फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप आप ज्वाइन करिए, वहां जो भी लोग पूछते हैं उसके आंसर दीजिए, तो उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दीजिए, या उनके क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ओके, आई बात समझ में? शुरुआत में ऐसा भी हो सकता है कि ये करने के लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा भी करना पड़ सकता है। ओके,
तो कोई भी कोचिंग या कंसल्टेंसी बिजनेस है वो कब चलेगा? सबसे पहले तो राइट आइडिया होना चाहिए। राइट आइडिया मतलब पहले ही मैंने बोल दिया था कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि बस एस्ट्रोलॉजी में से किसी ने बोल दिया, या फिर ऐसी एडवर्टाइज आपने देख ली, एडवर्टाइज के पोस्टर पे ही ऐसा लिखा था, लर्न एस्ट्रोलॉजी एंड अर्न 1 लाख पर मंथ। ओके, और आपका तो टारगेट मतलब आपका तो एम ही था कि कभी ना कभी 1 लाख, जल्दी से जल्दी में 1 लाख पर महीना कमाना स्टार्ट कर दूं। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था तो भी वो बंदा एस्ट्रोलॉजी सीखने आ गया। ओके, तो डिस ये क्या है? रॉन्ग आइडिया। आइडिया ही रॉन्ग है तो ऑब्वियसली आप सक्सेस तो होने ही वाला नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो आपका आइडिया है वो सही होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, अगर फाउंडेशन है वो कभी अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो बिजनेस है वो कभी लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ऐसा होगा कि पहले 6-7 महीना या पहले 2-3 साल अच्छे से चल जाए, पर लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ओके, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जैसे कि बाइजू, बाइजू नाम सुना है किसी? बाइजू ऐप। यस सर, बायजू जो ट्यूशन आया JEN हाँ, और सब कुछ पढ़ाते हैं बायजू। लर्निंग लर्निंग ऐप थी। ओके, वो हाँ, भी। एडटेक कंपनी थी, हाँ, एडटेक कंपनी। अभी वो बैंकरप्ट हो गई है। एक टाइम यस पे, सर। एक टाइम पे मतलब शाहरुख खान को भी एड में लाते थे, इतने पैसे थे उनके पास, समझो आप। ओके, तो मतलब कि उनका आइडिया था वो अच्छा नहीं था। ओके, वो अभी किस तरह से अच्छा नहीं था, यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो कि उनकी ये जो था उसमें क्या प्रॉब्लम थी। ओके, या ओके, तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए और प्रोसेस है वो अच्छी सही होनी चाहिए। ओके, ये 3 चीजें सही सही होनी चाहिए, तो ही आपका बिजनेस है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, ओके, अभी कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जो आपको अवॉइड करनी है। आपको जब भी आप बिजनेस करो तो ये चीजें आपको अवॉइड करना है। ओके, या ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो ऐसा जो करते हैं, ऐसे लोगों से भी आप दूर रहिए। कोई अगर ऐसा कहता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो पैसों से ही बात करते हैं, सिर्फ पैसों में ही, इन टर्म्स ऑफ पैसे से बात करते हैं। ऐसे लोगों से कभी भी कुछ सीखिए मत। आपने तो सुना होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी की ऐसी एड आपने देख ली, लर्न एस्ट्रोलॉजी, नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं अभी, लर्न टैरोट कार्ड रीडर, टैरोट कार्ड रीडिंग एंड अर्न 1 लाख पर मंथ। ओके, ऐसे लोग मतलब जो लोग पैसों में ही बात करते हैं, ऐसे लोग बहुत पैसों के भूखे होते हैं। और ऐसे लोग आपको क्या सिखाएंगे? ओके, या पैसों की लालच देकर जो भी हो रहा है वो गलत ही होगा। ओके, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और आपको भी ऐसा नहीं करना है कभी भी। ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसमें एक्सपर्ट बनोगे, अच्छे बनोगे, तो कोई लिमिट ही नहीं है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल MS धोनी है, बहुत अच्छे क्रिकेटर बन गए, तो उनके लिए पैसा तो
बाएं हाथ का खेल है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको MS धोनी बनना है या बस मतलब कि हमें एक्सपर्ट बनना है या अच्छा बनना है। ओके, तो कोई लिमिट नहीं है। पर जो लोग ऐसा कहते हैं, ओके, ऐसे लोग ऑब्वियसली ऐसे लोग अच्छे नहीं होंगे। ओके। फिर तो लालच वाली ऑफर होती है वो। अ, लालच को क्या कहेंगे हम? लालच को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, मेरा सर इंग्लिश। ग्रीड होता है इंग्लिश में, ग्रीड। ग्रीडी ऑफर। ओके, ग्रीडी ऑफर। स्टे अवे फ्रॉम ग्रीडी ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, वर्कशॉप है, वर्कशॉप प्राइस 99 रुपीज, बट बोनस वर्थ रुपीज 10,000। तो ऐसे क्या है, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, आपको लालच दे रहे हैं। क्या कोई पॉसिबल है कि 99 रुपीज के साथ कोई 10,000 की चीज कोई फ्री कैसे दे सकता है? ये बात हजम होती है क्या? कोई मुझे बताएगा ये बात किसी कभी भी हजम हो सकती है क्या? नो सर सर। वापस रिपीट कीजिए, आप क्या बोले? क्या? सर आप रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला अभी? सर क्या? पहले तो वो 99 का लालच देते हैं कि इसमें मतलब कर लो इसको। फिर जब वो अपना प्राइस बताते हैं कोई चीज सीखने का, तो जैसे मान लिया 50,000 है, तो फिर 10,000 का उसमें वो कर देंगे, इस हाँ, तरीके से। नहीं वो बात अलग है कि सर चलो 99 का वर्कशॉप हमने किया, पर वहाँ उनका कोई एडवांस कोर्स था, उसकी प्राइस वो अलग बताते हैं, वो अलग बात है। नहीं लेकिन सर ये सर। मार्केटिंग मार्केटिंग कनेक्ट नहीं, हाँ, और सीधा सर मैंने मार्केटिंग। या एंड एंड मोर ओवर सर, वो जिस तरीके का पेज जिसमें लैंड करते हैं वहां पर बोलते हैं हम ई बुक देंगे, ये देंगे जिसकी वर्थ हम्म 10,000 है। तो हम्म विच इज अ रॉन्ग वे, और जब आपके हाथ में आता है तो सपोज व्हेन यू गेट इनटू, तो वो उतना मतलब वर्थ तो है, बट इट इज ऑल ऑल लाइक पायरेटेड थिंग। उस हम्म बंदे ने नहीं लिखा है, बट हम्म। वो कुछ फ्रीबीज डाउनलोड कर लिए और वो आपको दे दिया उसके साथ। हाँ वो हाँ, मेरे चीट कहने का हुआ मतलब यही एक्चुअली। है कि तो 10,000 रुपीज की वर्थ है, तो आप एटलीस्ट तो 300 रुपये में बेचे या 400 रुपये में बेचे, लेकिन इस तरह से लोगों को ग्रीडी ऑफर क्यों देते हो, लालच क्यों देते हो? ओके, तो जो लोग लालच देते हैं वो सर ये लोग लाइफ होंगे। सर जो लोग लाइफ कोचिंग करते हैं सर, उनका ये टेम्पलेट है सर, हाँ सबका है सर, हाँ, तो इट मतलब इज कि सेम। हाँ, सेम सेम, मतलब जो भी सारे कोच है ना, लाइफ कोच, जी मतलब अब तो ये एस्ट्रोलॉजी में भी घुस गया है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारे लोग अभी ये करने लगे हैं। ये लालच देने लगे। दे आर बिजनेस माइंडेड, दे हैव नथिंग टू डू विद द सब्जेक्ट। या यही तो मतलब कि इतने इतने नोबल प्रोफेशन को उन्होंने। न्यूमरोलॉजिस्ट ये नहीं सोचता कि मैं पहले न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं पहले बिजनेसमैन नहीं हूँ। वो पहले ये सोचता है कि मैं बिजनेसमैन पहले हूँ, बाद में न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। प्रॉब्लम ये कर है। और एथिकल भी नहीं है सर, अगर हम देखेंगे तो इट इट इज नॉट एथिकल ऑल्सो, और आपका नाम तो खराब होएगा ही होएगा। बट हम्म, ऐसा लगता है कि सारे ही एस्ट्रोलॉजर खराब हो गए या सारे ही न्यूमरोलॉजिस्ट खराब हो गए। कभी कभी वो भी एक डिसबिलीफ हो जाता है इस तरीके के ऑफर देख के।
So just for Loshu course, Loshu advanced or Loshu basic course, they are charging 1 lakh rupees. या And people are paying. यस वो and वो मतलब कि जिनको मालूम ही नहीं है ना, वो लोटू के कोर्स तो यूट्यूब पे अभी अवेलेबल है फ्री में। फिर वो बड़ा सा एक होटल का एक वो वर्कशॉप के लिए एक स्पेस रेंट पे लेते हैं हाँ और फिर 1-1 लाख रुपए चार्ज करते हैं फॉर 2 days वर्कशॉप एंड 3 days वर्कशॉप। 2 days 3 days वीकेंड में होता है, मालूम है। यस सर। लेकिन वो तो इतना गलत नहीं है कि चलो जो बोल रहे हैं ना उसकी ही प्राइस बोल रहे हैं, ऐसा मतलब इतना तो लालच नहीं देते ना कि मैं आपको 10,000 की चीज फ्री में दे रहा हूँ साथ में। वो तो मतलब वहां तो जो लोग जाते हैं वही पागल है कि 1 लाख के कोर्स में जो जा रहे हैं वही पागल है कि 1 लाख दे रहे हैं उसके। वहां तो मैं वो जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसकी उसकी तो उसमें कोई ज्यादा गलती नहीं है। या स्मार्ट पीपल। ओके, पर जो दे रहे हैं उनकी शायद उनको पहले मालूम ही नहीं है। ओके, बहुत अगर बिगिनर होंगे तो इतने ज्यादा पैसे देते होंगे वो लोग, अदरवाइज। सर एक्चुअली ऐसा भी होता है ना कि किसी को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है हम्म और वो इस तरीके से भी ऐड डालते हैं कि नॉट जस्ट दिस, इसके साथ साथ हम आपकी प्लेसमेंट भी कराएंगे, आपको क्लाइंट भी देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। हम्म तो फिर लोगों को लगता है कि ठीक है, मैं इतना दे देती हूँ या दे देता हूँ, एटलीस्ट मेरी एक रेगुलर इनकम होगी। हम्म तो ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो कि मतलब एम्प्लॉयड नहीं होते और खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। Just to add on, sir, I've been into this now from last 7 years. मैंने देखा है कि कोई भी आपको बिजनेस नहीं दिला सकता। कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि हम आपको बिजनेस दिलाएंगे, क्लाइंट दिलाएंगे, तो क्लाइंट कोई नहीं दिला सकता। उनको तो खुद क्लाइंट की जरूरत है। हाँ, वो क्यों एब्सोल्युटली। आपको दिलाएंगे, वो तो अब वो अपने पास खुद ले लेंगे ना। तो ओके, तो वो तो गलत है। सर मैंने एक ऐसा ही एक देखा था इंस्टा पे। एक हम्म ने ऐड किया हुआ था कि आप 2 से 3 करोड़ का अगर आपने लोन लिया है तो आप उसको 1 महीने में चुकता कर पाओगे, इस चीज की हम गारंटी लेते हैं, हम रेमेडी बताएंगे आपको। हम्म तो ये कितना बुद्धू बनाने वाली बात है। तो, तो ऐसे लोग भी बैठे हैं। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कि वो अगर 10,000 की दे रहा है या 50,000 की दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि 99 रुपीज के साथ ये सारी चीजें फ्री है, लेकिन पैसे मेंशन नहीं कर रहे हैं ना, तो वो लोग अच्छे हैं। पर जो लोग वर्थ रुपीज करके जो मेंशन कर रहे हैं ना, वो लोग बुरे, वो लोग अच्छे नहीं है, वो लोग ग्रीडी है। मतलब उनके मन में पैसे का लालच है, क्योंकि जिसके मन में पैसे का लालच होता है वही पैसों की लालच देता है। आई बात समझ में? तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। फिर इन शॉर्ट की मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऐसा मेंशन करते हैं ना कि ये कोर्स का वर्थ तो इतना है लेकिन आपको इतने में दे रहा हूँ, ओके, तो ऐसे में कभी भी ज्वाइन नहीं करना है। या ऐसे ओके, लाइक लर्न XYZ इन 5,000, और फिर लिखा होता है रियल वर्थ इज 50,000। चलो 50,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 30,000। ओके, अगर इस तरह से भी है तो भी क्या है, फ्रॉड मतलब फ्रॉड तो नहीं कहूंगा, पर मतलब कि ऐसे लोगों से बाय डिफॉल्ट हमें दूर रहना है कि ये लालच दे रहा है। जो लालच दे रहा है वो अच्छे नहीं होते आदमी, वही अच्छे नहीं होंगे तो उनकी
उनकी शिक्षा भी अच्छी नहीं होगी। ओके। तो जब भी आप भी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करें तो इस तरह से, मतलब आप जो भी आप बिजनेस पॉलिसी आपकी जो भी रखो, आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ऐसे कोई इस तरह से कोई ऑफर देना पड़ेगा। लेकिन कभी भी इस तरह से वर्थ वर्थ वाली चीजें मत डालो आप। ओके, जैसे कि मैं भी करता हूँ कि ये कोर्स के साथ ये कोर्स फ्री में मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ कि इसकी वर्थ इतनी है। और ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप 1000 का कोर्स करा रहे हो और उसके साथ जो फ्री में कोर्स दे रहे हो उसकी वर्थ 5000 है, उससे 10x ज्यादा है। ओके, यहाँ 99 के साथ 10,000 मतलब कितना एक्स ज्यादा हो गया, 1000x ज्यादा हो गया जो फ्री में दे रहा है उसके साथ। हाउ इट पॉसिबल? ओके। ओके, तो यहाँ सर एक चीज पूछनी है, जैसे आजकल क्या है कि 3 days वेबिनार 99 रुपीज में। फिर जब वो 3 days वेबिनार को अगर आप एनरोल करते हो तो मतलब आपको फाउंडेशन का भी आधा पढ़ाते हैं, और हम्म उसमें भी आपको ये फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट हम्म सेकेंड डे जैसे ही आता है आधा पढ़ा के एंड देन दे स्टार्ट डिस्कसिंग कि यू सी अभी आपको अगर ऑफर अवेल करना है तो इतने में ही फटाफट से अवेल कर दो, ये आज का ऑफर है, हाँ यू हाँ। नो। तो वो भी एक गलत तरीका ही हुआ, राइट? क्योंकि यस आपने तो यस, आपने पैसे, ये अच्छा हुए, हाँ दे शो हाँ अर्जेंसी। हाँ, मतलब वो इतना इम्पल्सिव डिसीजन हाँ मेकिंग में आ जाते हैं कि कहीं मेरे हाथ से ये ऑफर निकल ना जाए। हाँ, यस 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 यस, वो तो ओके। आप आपको आप, एक हाँ लालच आपके दी भी, है कि इसकी हाँ प्राइस ना वो। कॉन्शियस माइंड में भी आपको ये रहता है कि ओ ओ गॉड, मैं पता नहीं अगर मैं जैसे ये वेबिनार खत्म करूंगी वो ऑफर रहेगा भी या नहीं रहेगा। हाँ, इट्स लाइक दैट। ऐसा ही होता है कि ओके, जानबूझकर ऐसा करते हैं कि इसकी प्राइस है ना वो 1 लाख है, लेकिन अगर आप आधे घंटे में पे करते हो तो 15,000 में ही यस पड़ेगी यस, आपको। एब्सोल्युटली सर, ऐसे हाँ ही जी होता सर, है। सही कह रहे हो, बिल्कुल आप यही करते हैं, वेबिनार लेते हैं और उसमें यही होता है। ओके, तो ये एक लालच है। तो इफ दो इफ दे शो अर्जेंसी, अवॉइड, ऐसे लोगों को अवॉइड ही करना है। पर बाद में आप 3 दिन के बाद भी पूछोगे या 10 दिन के बाद भी पूछोगे ना तो वो 15,000 में रेडी हो जाएंगे। ओके। यस सर, दिस या इज फिर ट्रू, कुछ क्योंकि लोग क्या करते हैं, हाँ सिर्फ बोलते हैं सामने से, हाँ एक एक का पेमेंट आ गया, 2 का आ गया, 3 का आ गया, ओ एक साथ 5 का आ गया। ओके, इस तरह से दिखाएंगे। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं वेबिनार में। सर, आई अटेंडेड वास्तु का एक वेबिनार था, आई थिंक हाँ। वो 299 में था या ऐसा था। ऑल्दो मैंने वास्तु सीखा हुआ है, बहुत अच्छे से सीखा हुआ था, हम्म बट आई वांटेड टू नो कि कुछ एक्स्ट्रा या कुछ नया मार्केट में है तो आई वुड गेन नॉलेज। तीन हम्म दिन में उन्होंने उनकी एड में ऐसा लिखा हुआ था कि इंडस्ट्रियल वास्तु और ये सब आपको भी जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो बताएंगे। तो हम्म आई अटेंडेड। वो फर्स्ट डे तो जो बेसिक होता है वास्तु का वो ही चला, बहुत अच्छा लग रहा था। सेकेंड डे आई वॉज वेटिंग कि चलो कुछ बताएंगे। थर्ड डे आई वॉज वेटिंग, बट ही द लेडी वॉज मेकिंग लाइक वो, मतलब इतना इम्पल्सिव शॉर्ट टर्म, और लोगों को ये हो रहा था कि अगर आपने नहीं लिया तो आप मिस करेंगे, फिर दोबारा मत आना मेरे पास, ऐसे हम्म इट वाज लाइक दैट। हम्म और मैं देख रही थी कि वहीं पे ही लोग इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं, और ये जो मटेरियल जो वो बता रही थी वो रेडी अवेलेबल था यूट्यूब में। आई हम्म वाज शॉक्ड कि ये चीजें तुम बेसिक सीखने आए हो कि कुछ, क्योंकि आधे से ज्यादा आजकल एस्ट्रोलॉजी ले लो, वास्तु ले लो, ये एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। इट्स ओनली फॉर द एडवांस कोर्स आई फील कि आपको जाना चाहिए, या आपको किसी की नॉलेज मिल रही है तो वो गेन करना चाहिए।
जैसे जैसे मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट केपी, तो मैंने आपको अप्रोच किया कि केपी का आपका था, तो मैंने आपको अप्रोच किया क्योंकि यू आर नॉलेजेबल। तो वो जो आपके नोट्स है वो मुझे इतना हेल्प किया उन्होंने कि मतलब प्रिडिक्शन में इट हेल्प्ड मी अ लॉट। तो आई फील कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। दैट्स व्हाट आई फील कि ओके। जो मतलब फोकस्ड है, उनको पढ़ाना है वाकई में, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सो आई रियली अप्रिशिएट यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम वेलकम। ओके, तो मुझे तो मतलब कि सर आई हैव ए क्वेश्चन। 2 मिनट हाँ बोलो, क्या पूछना है? सर सबसे पहले तो मैं मैम के साथ बिल्कुल रिलेट करता हूँ। यू आर वन ऑफ द बेस्ट person in this particular field I have ever come across. So आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आगे भी आप इस तरह अच्छा काम करते रहें और या हम जैसे लोगों को सर गाइड करते रहें। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि आप कोई पर्टिकुलर निश सेगमेंट आप पकड़ लीजिए। जैसे मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो लोशू एंड चैल्डियन दोनों करता हूँ। तो उसमें आप सो न्यूमरोलॉजी मींस दैट कि जितने भी न्यूमरोलॉजी के पार्ट हैं, लोशू है, चैल्डियन है, पाइथो है, या फिर चीरो है, वो सब आने चाहिए या फिर उसमें से एक में आपको मास्टर्स स्किल होना चाहिए? सबका थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, लेकिन एक में मास्टर होने चाहिए आप। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर है तो उनको सब सब्जेक्ट थोड़े थोड़े आते हैं। ओके, थोड़ा एनाटॉमी आता है। ओके, मतलब अभी डॉक्टर के जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मान लो कि उनको स्किन के डॉक्टर बनना है तो फिर उसका सबसे ज्यादा अच्छी तरह से डीप में आता है, उस तरह से। ओके, ठीक है, थैंक यू। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग इट आउट सुशांत जी। एक्चुअली सर मैंने टैरो भी किया है, एस्ट्रोलॉजी भी किया है, वास्तु भी किया है और न्यूमरोलॉजी भी किया है, बट न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मेरा वैदिक में पकड़ अच्छी है। तो आई डोंट नो, मैं जब लोशो करती हूँ तो मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, आई डोंट नो क्योंकि शायद मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। इट्स ओनली थ्रू योर नोट्स मुझे लोशो के बारे में ज्यादा पता लगा। बट अगर अगर मेरे को एक पर्टिकुलर, क्योंकि मैंने टैरो इसलिए किया सो दैट आई गेट टू नो कि टैरो में जो इंट्यूटिव पावर होती है आपकी, उसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। वो मेरा नीश नहीं है। बट जैसे सपोज आपने बोला एक नीश पकड़ना है, बट मुझे वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर मेरे को किसी क्लाइंट को हेल्प करना है तो मुझे ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो इज इट रॉन्ग? यस, क्योंकि उससे कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन एक्यूरेसी। उसमें हाँ। कॉम्बिनेशन में भी फॉर हम्म। एग्जांपल मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही सबको गाइड हम्म। करता हूँ, लेकिन मैं हाँ। थोड़ा वैदिक न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेता हूँ। लेकिन मेरा जो सेंटर है, ओके, हम्म। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। मतलब मैं कुंडली हाँ। देखता हूँ, यस। वैदिक कुंडली देखता हूँ पर्सन की, और वहां से उनको गाइड करता हूँ, रेमेडी देता हूँ। हम्म। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोसो न्यूमरोलॉजी, ये सब की थोड़ी हेल्प लेता हूँ। उसकी लोसो ग्रेड भी बनाता हूँ, वही जो नेटिव है उसकी उसकी वैदिक ग्रेड हम्म। भी बनाता हूँ। तो ये इस सब का मैं सपोर्ट लेता हूँ, लेकिन जो मेन मेरा जो है वो उसकी वैदिक कुंडली है। ओके, यस, मेरा भी बेस। यस, हाँ, बेस, तो आप क्योंकि इस उससे तरह से आधे से ज्यादा चीजें तो पता ही लग जाती हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि आपका एक सेंटर तो ओके। होना ही चाहिए। ओके, ओके। ओके। तो इट्स नॉट रॉन्ग कि अगर मैं नहीं, दूसरी ये ऑकल्ट ये साइंसेस रॉन्ग की नहीं है, नॉलेज ये ले रॉन्ग रही हूँ। नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक हाँ, यू। तो आप तो ये सब सीखते हैं, उसका रीजन ये होता है कि हम दूसरों का थोड़ा सपोर्ट ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब में सब में आप अधूरे हो। मास्टर, वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ऐसा नहीं करना है हमें। ओके, इसमें से यस सर। कोई एक है आपका, वो उसमें परफेक्ट होना है, और बाकी का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ले सकते हो आप। यस सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं तो इन सब चीज़ों में नया हूँ। पहली बार आपका देखा था फेसबुक पर तो हमने ऐड किया। एक्चुअल में मैं सर्च कर रहा था कि मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है और कुछ नाम या न्यूमरोलॉजी से या ऐसा कुछ मिल जाए जो राइट टाइम से या सही नाम उसका चूज कर सके, तो हम्म इसलिए हमने आपका कोर्स ऐड किया।
फिर कोर्स मिल गया, लेकिन उसमें ये दिक्कत आ रही कि जैसे हम उसको खोलते तो क्रोम से खुलता है, डायरेक्ट यूट्यूब से नहीं खुल सकता क्या सर? आपकी मोबाइल में ऐप यूट्यूब ऐप नहीं होगी तो ही ऐसा होता होगा ना। है है आपको यूट्यूब है। यूट्यूब ऐप से ही खोलना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो चलो मैं कोशिश करूंगा इसको। हम्म अभी हमको जानकारी नहीं इसके विषय में। हम्म तो सर ये पूछना, न्यूमरोलॉजी में जैसे हमको अपने दुकान का नाम रखना है, हम्म। तो उसको कैसे हम सर्च करें या कैसे उसको ढूंढना है, दो तरह खोजना से है? लिख सकते हो, या तो आप खुद सीख कर सकते हो, या तो फिर कोई जी प्रोफेशनल जी। बता सकते हो। अभी तो सीखने में सर बड़ा टाइम लगेगा, तब तक तो टाइम निकल जाएगा। हाँ ओके, तो यहाँ कोई अगर है, कोई नेम एक्सपर्ट है तो उससे आप पूछ सकते हो। ओके, मैं वो काम नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ कुंडली ही देखता हूँ, मैं नेम करेक्शन नहीं जी करता। हालांकि मुझे आता है, लेकिन जैसे कि जी मैंने कहा कि वो मतलब मैं कोई एक चीज पे ध्यान देता हूँ। ओके, तो मैं सिर्फ जी कुंडली जी देखता हूँ। ओके, जी जी। तो ये ग्रुप ठीक। में अभी यहाँ कोई है कोई नेम करेक्शन का, तो उससे आप मतलब उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हो। ओके, जी 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 जी। तो सर अगर कोई है हमारी बात सुन रहे हैं तो अपना नंबर हमारे वो नंबर पर डाल देंगे। कोई अगर ऐसा है तो चैट में सिर्फ नंबर डाल दे, तो क्लास पूरा हो उसके बाद आपको कांटेक्ट कर ले। सर मैं जी जी मैं जी। नेम न्यूमरोलॉजी में हेल्प कर सकता हूँ इनकी। Even I also, sir. I can help him. नहीं, ठीक सर, नंबर अपना डाल दीजिए व्हाट्स इसमें नंबर में है, चैट बॉक्स में, तो हमको मिल जाएगा। हाँ चैट में डाल दो ना नंबर। ओके, तो यहाँ तक था हमारा वर्कशॉप का सफर। और अब ये है कि मेरे हमारा को एक क्वेश्चन पूछना है। हमारा एक वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन ट्रिक। जी जी। फिर दिख रहा है। ओके, इसमें इतने टॉपिक है कवर किए जाएंगे। प्रश्न कुंडली, सन चाइल्ड का कॉम्बिनेशन, डॉटर चाइल्ड का कॉम्बिनेशन, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करनी है, मोबाइल नंबर को कैसे चेंज करना है, नेम करेक्शन का कंसेप्ट क्या है। ओके, मैरिज रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी, फैमिली सपोर्ट है कि नहीं वो देखेंगे। इतने सारे टॉपिक होंगे। ये इसमें हिडन नंबर, शैडो नंबर, ये चीजें इसमें नहीं है। हिडन नंबर, और आपकी डीओबी में हिडन नंबर है, शैडो नंबर है, वो कैसे देखेंगे। फिर एलिमेंट, कंसेप्ट ऑफ लोसू न्यूमरोलॉजी। लोसू में आपने सुना होगा कि वो सुना होगा आपने कि इसका एलिमेंट है, वुड एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है। वो किस तरह से आप इसका कंसेप्ट देखेंगे कि आपकी जो आपकी बर्थ डेट में कौन कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, उसकी रेमेडी क्या है। ओके, वो देखेंगे। लोसू सर न्यूमरोलॉजी। रिपीटिव रिपीटिव नंबर्स भी होंगे सर इसमें, रिपीटिशन ऑफ नंबर्स। नहीं, ये टॉपिक नहीं है उसमें। ओके, फिर ये टॉपिक है वो एकदम नया है कि अगर किसी का जन्म है 2000 या 2000 के बाद हुआ है, ओके, जिनके डीओबी में बहुत कम नंबर होते हैं, उसका प्रेडिक्शन आप कैसे करोगे। सर ये लोशु ग्रिड है कि वैदिक है? ये सारे मतलब ये पूरा कोर्स है ना, उसमें कुछ टॉपिक है वो वैदिक से मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी से सिखाएंगे, और कुछ है वो ओके, लोसो न्यूमरोलॉजी से सिखाएंगे। मतलब लोसो और वैदिक का कॉम्बिनेशन है ये कोर्स। कॉम्बिनेशन। ओके सर ये ओके सर। वैदिक न्यूमरोलॉजी बेटर रहती है कि लोसू न्यूमरोलॉजी? दोनों का दोनों का मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब कुछ टॉपिक है वो वैदिक के हैं, और कुछ है वो लोसु के हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये टॉपिक है ना 13 नंबर का, ये लोसु बेस्ड ऑन लोसु है। ये है वो लोसु का है। फिर ये है वो लोसु का है, और बाकी के सारे मोस्टली वैदिक के हैं। मतलब कि 3-4 टॉपिक ही लोसु के हैं, अदरवाइज बाकी सारे वैदिक के हैं। जनरली स्पीकिंग वैदिक न्यूमरोलॉजी बेटर रहती है या लोसू? क्या बोल रहे हो, वैदिक या
वैदिक न्यूमरोलॉजी बेटर रहती है या लोसू न्यूमरोलॉजी बेटर रहती है? दोनों में मतलब कौन सी बेटर रहती है वैदिक न्यूमरोलॉजी? वैदिक थोड़ी बेटर है आई। ओके, क्योंकि वैदिक में यस सर। बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है। या एंड उसमें सर लोशु में क्या है कि ग्रिड भरना होता है, और वैदिक में जो आप जन्म लेकर, जो डीओबी जन्म लेकर आई है आपकी ग्रिड में, उस और जो आपकी प्रत्यंतर दशा होती है, अंतरदशा होती है, उसमें जब आपके ये नंबर्स ऐड होते हैं तो वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो आई फील मैंने जितना भी वैदिक प्रैक्टिस किया है मुझे वो ज्यादा एक्यूरेसी मिली है। सॉरी बट लोशु मैंने इतना ट्राई नहीं किया है, बट आई फील लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट मालूम है लोशु का, तो मुझे उतनी एक्यूरेसी लोशु में मिलती नहीं है, क्योंकि वैदिक इज सिमिलर टू योर कुंडली एज वेल, राइट सर, है ना। हमारे बहुत सारे जो प्लैनेट और जिस तरीके से अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा आती है, महादशा आती है, तो उस पर जो इफेक्ट होता है वो क्वाइट सिमिलर टू एस्ट्रोलॉजी, जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो हम रिलेट कर सकते हैं उसको। यस। अगर आपको कुंडली देखनी भी नहीं आती है और वैदिक न्यूमरोलॉजी अगर हम सीख लेते हैं, तो आई फील कि हमने क्योंकि कभी कभी ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज नॉट दैट इजी ऑल्सो, कि हाँ। ऐसे ही ओवरनाइट तो आ ही नहीं जाएगी। तो उसका जो सब्स्टिट्यूट मैं बोल हाँ, सकती हूँ कि सब्स्टिट्यूट वैदिक है, न्यूमरोल, वैदिक हाँ न्यूमरोलॉजी है। ओके। वैदिक न्यूमरोलॉजी है। यस सर। ओके, तो 13 मई से स्टार्ट होगा। 5 बजे का टाइम होगा, और 1500 इसकी फीस है। 6 दिन की क्लास होगी, और इसके साथ आपको एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी का रिकॉर्डिंग और नोट्स फ्री में मिलेगा। ओके, तो जिनको भी इंटरेस्ट हो वो कांटेक्ट कर सकते हो। और ऐसा है कि कोई ऐसा है कि पहले से मेरे पास से वैदिक न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, तो उसकी उनके लिए प्राइस कम हो जाएगी। ओके, मतलब उसी तरह से प्राइस कम हो जाएगी थोड़ी। यस सर, आई विल बी सर इंटरेस्टेड मैंने बिकॉज ये पहले से प्रेडिक्टेबल। न्यूमरोलॉजी ली है आपसे सर, मैंने नीलिमा। वैदिक न्यूमरोलॉजी लिया होगा तो ही माइनस होगा। हाँ हाँ मैंने लिया है सर। वैदिक। ओके, क्योंकि इसके साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको फ्री मिलने वाला है, इसलिए वैदिक लिया है तो माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ कोई। मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी लिया है सर। हाँ हाँ हाँ, ओके, तो उस तरह से कम हो जाएगा। ओके। सर आप एस्ट्रो के लिए भी क्लासेस लेते हैं? हाँ, आई वांट टू लर्न एस्ट्रो सर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी बैच स्टार्ट करना है। अराउंड 22 मई से वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी बैच स्टार्ट होगी। सर आप सर इट कितना विल बी लंबा बेसिक और रखेंगे? एडवांस? नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एडवांस ही होगा, एडवांस ही होगा। सर एडवांस कितना होगा अच्छा। ड्यूरेशन होगा उसका? इस कितने दिन दिन? 30 डेज 30 की क्लास डेज। होगी। ओके। 30 days ओके। ओके सर। ओके। सर ये सारा आप डालेंगे ना व्हाट्सएप में, ग्रुप में? हाँ, मैं ये डालूंगा अभी। और एक दूसरा, एक ऑरा स्कैनिंग का एक वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। ओके, हालांकि वो मैं नहीं लेने वाला हूँ। मेरा व्हाट इज ऑरा स्कैनिंग सर, क्या होता है? जो हमारा ओरा होता है ना, वो उसमें स्कैन करना होता है, तो वो ओरा स्कैन करके डायरेक्टली हमें पता लग जाता है कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है, आपके कौन सा ओके। चक्र है वो बैलेंस नहीं है। ओके, वो सब पता लग जाता है। या आप मतलब आपके वास्तु में घर में वास्तु दोष है कि नहीं, वो सब पता लग जाता है ओरा स्कैनिंग करने से। अच्छा। तो उसका भी एक वर्कशॉप आ रहा है। ओके, वो भी 13 मई से होगा, लेकिन उसका टाइम रात को 9 बजे होगा, रात को 9 बजे, और वो 3 दिन का होगा। सर रिपीट कर देंगे सर प्लीज, कौन सा वर्कशॉप आ रहा है? एक तो ओरा स्कैनिंग स्कैनिंग का, और ओके एक न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन ट्रिक का। ओके। ठीक है। और डिटेल में जो भी है, पूरी डिटेल है वो ओरा स्कैनिंग की पूरी डिटेल है वो ग्रुप में आएगी। यहाँ तो इसकी डिटेल आ गई है कि इसमें इतना होगा। ओके, इतने 21, और भी कई टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल पिनाकल नंबर है,
पिनाकल नंबर सुना है कभी? It's a concept of Python. हाँ, चैलेंज नंबर है। ऐसे ये हम बहुत डिटेल में नहीं देखने वाले। यूनिवर्सल ईयर नंबर, फॉर एग्जाम्पल अभी 24 का कौन सा यूनिवर्सल ईयर नंबर चल रहा है? 8 नंबर चल रहा है। 8 8. ओके, यस तो 2024 में 8 नंबर की पूरी दुनिया पे हम पे यूनिक कोई इफेक्ट रहेगी सैटर्न की। ओके, तो वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ओके सबको। और सर, ये जो आपने पिनेकल नंबर बताया, ये हम इसमें क्या शाल्डियन के अलावा पाइथागोरस और चीजोस भी, आई डोंट नो, मैंने शाल्डियन में किया है बस। ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है मैम। ये पाइथो ओके का है, चैलेंज नंबर भी पाइथागोरियन का है, ओके। पाइथागोरियन का, सॉरी। तो सर, जब हम नेम करेक्शन करते हैं तो वो तो शाल्डियन के हिसाब से करते हैं कि पाइथो के हिसाब से भी करते हैं? नहीं, चैलेंजियन से ही करना होता है नेम करेक्ट। शाल्डियन के। ओके सर। ओके, तो बहुत ही मजा आने वाला है, एकदम जॉयफुल नॉलेज मिलेगा ओके ये वर्कशॉप में। दैट्स माय गारंटी कि बहुत ही यूनिक नॉलेज मिलने वाला है। तो इंटरेस्टेड पीपल ज्वाइन करना ओके। बहुत ही ग्रेट इंसाइट मिलने वाले हैं ये वर्कशॉप में आपको। यस सर, क्योंकि इसमें जो, ठीक है, मैरिज वगैरह तो ये सब तो पता है, बट देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया सन और चाइल्ड बहुत सारे। कॉम्बिनेशन, डॉटर चाइल्ड कॉम्बिनेशन, डॉटर, हाँ, यस, दिस इज यूनिक। हिडन फैमिली नंबर, सपोर्ट भी। हिडन नंबर, शैडो नंबर, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल नेम। न्यूमरोलॉजी यस, ओके। आई विल लुक फॉरवर्ड सर। एलिमेंट कंसेप्ट है ना, वो भी बहुत ही इसमें भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये ओके। मतलब कि डीओबी से आप पता लगा सकते हो कि आपकी डीओबी में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, हालांकि सबको मालूम होगा, एलिमेंट थियरी लोसू की मालूम ही होगी ओके, लेकिन उसको डीप लेवल पे देखेंगे कि क्या इफेक्ट होती है उसकी। ओके चलो, थैंक यू हु सर, हैव इसमें सॉरी सर, इसमें रेमेडीज भी होगी अगर कोई जैसे एलिमेंट मिसिंग, अर्थ एलिमेंट मिसिंग है मेन, तो हाँ 5 नंबर अगर कभी मतलब किसी का जहाँ मिसिंग रेमेडीज की जरूरत है वहाँ रेमेडी डिस्कस करेंगे। करेंगे। हाँ राइट सर। ओके, थैंक यू एलिमेंट सो में मच। जैसे कि एलिमेंट में डिस्कस करेंगे। या क्योंकि मेन तो एलिमेंट अगर मिसिंग हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ओके यस सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक्स अ लॉट सर। चलो तो फिर मिलेंगे अगले वर्कशॉप में। थैंक यू, थैंक यू सो मच ओके। मैं क्लास सर को बंद नमस्ते। कर रहा हूँ। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।